सभी वीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज की मुलाकात में आज हम बात करेंगे कि जिन वीएलईज को नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर जो नया आवंटन लिया है उसके संबंध में, चूंकि इस विषय में हमने वीएलई और इस ट्रेनिंग में बताया था वीएलईज को कि इसमें कैसे रजिस्टर करें अपने आप को, कैसे कैंडिडेट को रजिस्टर करें, सेंटर की ऑनबोर्डिंग कैसे करें। तो इन सब सारी चीज़ों को लेके अभी कुछ दिन पहले हमने एक रजिस्ट्रेशन, एक वीसी वेबिनार अरेंज किया था वीएलईज के लिए। तो आज की मुलाकात में उसी की एक वीडियो प्ले करेंगे, साथ में हम स्वयं बने रहेंगे। कोई भी समस्या का समाधान, कोई भी आप लोग इधर टॉपिक कमेंट करोगे उसका जवाब भी हम देंगे। तो पहले हम पूरा वो प्रोसेस वीडियो क्लिप चलाते हैं, जिसमें हमने अभी अपने वीएलईज के साथ पूरा प्रोसेस ऑनलाइन लाइव करके दिखाई है। तो ये करीब 1 घंटे का सेशन होने वाला है, तो आप लोग समय लेके बैठे और चीज़ों को पूरी बेहतरी से और बारीकी से समझें। तो मैं वीडियो प्ले करने का की थी। और अगर मैं 27 फरवरी तक की बात करूं तो ये जो फीस था 8,260 रुपए था, और इस टाइम जो डिस्काउंट उन्होंने दिया है वो 1,200 ने आज तक कभी भी किसी को भी इस तरीके का डिस्काउंट नहीं दिया है। पहली बार ये अपॉर्चुनिटी हमें सीएससी को ही मिली है। और अगर आज की डेट में भी अगर आप नाइलेट के ऊपर जाते हैं तो ये 11,800 का सेंटर है। तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। नाइलेट हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है कि हमारे जो सेंटर्स हैं, सीएससी सेंटर हैं, वो इस लायक हैं कि नाइलेट के कोर्सेज को वो अपने सेंटर पे चला सकते हैं और उनके भी ऑथराइज सेंटर बन सकते हैं। एंड ये हमें उनकी जो उनका थॉट है या उनकी सोच है, इसको साबित करने के लिए जो ये सेंटर आप लोगों को अलॉट हुए हैं, उन लोगों को जो बच्चे हैं, करीब 5 बच्चे अभी उनको रजिस्टर कराने थे। 30 अप्रैल हम से एक्सटेंशन ले रहे हैं। उन्होंने अभी भी ओपन कर रखे हैं हमारे सेंटर, उन्होंने विड्रॉ नहीं किए हैं। एंड वो मे बी एग्री हो जाएंगे इस मंथ के लिए कि 31 मई तक जो है आप 5 बच्चे अपने सेंटर के थ्रू रजिस्टर कर सकें। तो हमें 5 ही नहीं करने हैं, 5 से ज्यादा हमें सेंटर रजिस्टर सॉरी बच्चे रजिस्टर करने से हम नाइलेट को दिखा सके कि वो जो सोच रहे हैं उससे भी बहुत ऊपर है, कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम इतने कैपेबल हैं कि हम बच्चों को CCC, BCC, ACC, ECC, CCC प्लस वगैरह करा सकते हैं। ठीक है। मैंने अभी देखा है प्रीवियसली, अभी 21 तारीख के आसपास से जो हमारे सेंटर्स हैं ये नाइलेट के पोर्टल के ऊपर एक्टिव हो गए हैं। बहुत सारे रिलीज हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से आप नाइलेट का जो एक्चुअल यूजर नेम पासवर्ड है वो कैसे देखें अपना, या उसको नाइलेट के पोर्टल के ऊपर लॉगिन कैसे रखें। इसी श्रृंखला के अंदर अजय जी ने आज ये वाला सेशन ऑर्गेनाइज कराया हुआ है कि जो हमारे यूपी के वीएलईज हैं उनको ये पूरी ट्रेनिंग हो जाए कि किस तरीके से नाइलेट ने जो लिंक दिया है उसके थ्रू अपना एक प्रोफेशनल नंबर निकालें, और उसके बाद वो नाइलेट के पोर्टल के ऊपर उसको अपना एक्टिव नहीं, आप एक बार अपना लॉगिन करके देख लें, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लें और बच्चे को रजिस्टर्ड कैसे करना है वो वाला प्रोसेस आप जान लें कि किस तरीके से ये चीजें की जाती है। तो सबसे पहले मैं ये एक जो नाइलेट की तरफ से मेल आया हुआ है, मैं उसी को लेते हुए रेफरेंस लेते हुए आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको किस तरीके से करना है। आपके पास जो नाइलेट की तरफ से एक लिंक आया होगा, वो आया होगा dlcacr.nilet.gov.in। उसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट अगर आप सिंपल इतना ही डालते हैं तो भी आपका एक लॉगिन हो जाता है। आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन होता है। आपका यूजर नेम जो डालना है, आपको सीएससी आईडी डालना है। अच्छा, एक चीज और मेरे साथ, मेरे जो सहयोगी हैं राजेंद्र जी मेरे साथ हैं,
जो मेरी हेल्प कराते हैं इन सेंटर को अप्रूवल कराने के लिए, और बाकी का जो भी आपको कोई भी इनके पास कोई भी वीएलई आते हैं मदद लेने के लिए आते हैं, उनको कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उसके लिए राजेंद्र जी अभी मेरे साथ एसोसिएट हुए हैं, तो मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस सेशन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए CSC आईडी आप डालेंगे इसके अंदर, और पासवर्ड जो उन्होंने दिया कॉमन दिया हुआ है DLC CSC @123 ये दिया हुआ है। आप इसमें यूजर नेम में अपना CSC आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और कैप्चा डाल के आप लॉगिन करेंगे। आपके पास ये पेज एक आता है, ठीक है। इसमें जो ये ई प्रोविजनल नंबर होता है, ये आपके नाइलेट का सेंटर का आईडी और पासवर्ड है, ठीक है। ये हमेशा के लिए जब तक आपका सेंटर है यही आपका यूजर नेम रहेगा। पासवर्ड जो है फर्स्ट टाइम के लिए आपका यही रहेगा। उसके बाद आप जैसे स्टूडेंट वाली साइट पे इसको लॉगिन करेंगे, पासवर्ड रिसेट करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा जो मेरे पास आ रहा है वीएलई की क्वेरीज आ रही है, जो मैंने देखा है कि ग्राउंड लेवल में जो इशू आ रहे हैं, वीएलई यहाँ से जो अपने पासवर्ड वगैरह को इस पेज के पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया है, इसका मतलब ये जो ई प्रोविजनल नंबर है इसका पासवर्ड भी चेंज हो गया है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। ये जो आपकी CSC आईडी के साथ उन्होंने जो पासवर्ड दिया है DLC CSC @123 जो कॉमन है, उसके पासवर्ड को ये चेंज कर देता है। ये इसके पासवर्ड को चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे ये ई प्रोविजनल नंबर आप जब निकाल लेते हैं उसके बाद आपको स्टूडेंट वाली साइट के ऊपर जाना है। उसके बाद आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं student.nailed.gov.in। ये नाइलेट की साइट है, आपको हमेशा ये वाली साइट जो है वही आपको काम देगी। आपको बाकी जो अभी तक का मैंने प्रोसेस किया है, एक प्रोविजनल नंबर निकालने का प्रोसेस किया है, वो बस वहीं तक था। फ्यूचर में आपके पास इसकी कोई जरूरत आपको नहीं रहेगी। अब आपको जो भी काम करना है अपने एक प्रोविजनल नंबर के साथ करना है और student.nailed.gov.in के ऊपर करना है। ठीक है। जैसे ये जो मैंने आपको एक प्रोविजनल नंबर बताया था, ये ऑलरेडी उसमें पासवर्ड वगैरह रिसेट हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लॉगिन करके और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट आप वो देख लीजिएगा। यहाँ यूजर नेम डाला तो जो 700 करके था नंबर वही मैंने डाला। पासवर्ड में भी मैं सेम डालूंगी। अगर मुझे इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है तो मुझे सिमिलर पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। एंड कैप्चा डाल के यहाँ पे डाल के, और उसके बाद मेरे पास जो आएगा वो पासवर्ड रिसेट करने का एक ऑप्शन देगा। तो आप क्या करेंगे, यूजर टाइप में इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रोविजनल नंबर वहां पे जो लिखा हुआ था वो आप आईडी में डालेंगे। पासवर्ड में भी सेम एक प्रोविजनल नंबर आप इसमें डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका पोर्टल लॉगिन होगा। एंड वहां पे सबसे पहले पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन होगा। पासवर्ड रिसेट करने के बाद आप इसको दोबारा लॉगिन भी यहाँ पे करके देख सकते हैं। आपका एक डैशबोर्ड आएगा। अभी आपने कोई बच्चा रजिस्टर नहीं किया इसलिए आपको कुछ भी वहां पे शो नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक दूसरा पड़ाव बोल सकते हैं, आपने इतना काम कर लिया हुआ है, अपना आईडी पासवर्ड ले लिया हुआ है। अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा
आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाइएगा। जब आपको बच्चे को रजिस्टर करना है, आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। एक सेकेंड। इसमें जैसे अजय जी, जो बीएलई है वो बीसीसी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं अभी। हाँ, बीसीसी के लिए थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू है, लेकिन वो कनेक्ट हो रहे हैं अभी। बीसीसी का वो रियल टाइम ओके, जी। ठीक है। जैसे बीसीसी और ट्रिपल सी का सिमिलर है। हमारा जो कॉमनली जो चलता है, जनरली बीएलई जो करते हैं स्टूडेंट जो करते हैं वो ट्रिपल सी के अंदर करते हैं। ट्रिपल सी का ही फॉर्म आपको ओपन करके इसको दिखा देती हूँ। एक ही डिक्लेरेशन आता है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे तो जनरल से इंफॉर्मेशन होगी, कैंडिडेट का नाम, पेरेंट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कौन सी कैटेगरी से करता है। कोई अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है तो उसका डिटेल वो मांग रहे हैं। अगर नहीं है, स्टूडेंट है, तो आप उसके अंदर ऑप्शन रहता है, आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली आप देख रहे हैं ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस लाइन उनका है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब आप देखिएगा ये एग्जामिनेशन डिटेल आपके पास आ रहा है। अप्लाइड एज आपने किस तरीके से आपको इसको रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट के जैसे करना चाह रहे हैं या आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू करना चाह रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट है, आपका डायरेक्ट पे है। आप इसको इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेट मांग रहा है कि कौन से स्टेट का आपको सेंटर चूज करना है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को चूज कर लेती हूँ। ठीक है। अब मुझे यहाँ जो नीचे है ये आपको दिखाई दे रहा है, मान्यता प्राप्त संस्थान के केंद्रों के नाम का चयन करें। ठीक है। यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी जो यूपी के जितने भी सेंटर हैं वो सारे के सारे दिखाई देंगे। अभी जो एक आप देखेंगे हमारे जितने सेंटर हैं कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से हैं। अगर सी के ऊपर जा रहा है तो कॉमन सर्विस सेंटर ही आपको दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा नंबर हमारा यहाँ पोर्टल पे, नाइलेट के पोर्टल पे दिखाई दे रहा होगा, आप देखिएगा। इन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है, कॉमन सर्विस सेंटर, आपका सीएससी आईडी, उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आ रहा होगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उन्होंने ई प्रोविजनल नंबर जो 700 से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर आपका दिखाई देगा। आप देख रहे होंगे पोर्टल पे हम बहुत सारे हमारे जो सीएससी सेंटर हैं वही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ से आप चूज कर लीजिए आपका सेंटर जो भी है। बेसिकली यहाँ ई प्रोविजनल नंबर से ढूंढना जिसको आसान रहता है, और ये सीक्वेंस में उन्होंने डाला हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका सेंटर है। मैंने मान रैंडमली, मैं जस्ट होगा नहीं क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भर रखा है, मैंने ये सेंटर चूज कर लिया, ये मेरा सेंटर है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम साइकिल, एवरी मंथ एग्जाम साइकिल आएगा आपका। ये वाला अभी आज शायद अभी एग्जाम साइकिल आज इसकी मई की नहीं जुलाई की नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जस्ट उनके पोर्टल पे अपडेशन चल रहा होगा। आज से इनकी एग्जाम साइकिल चेंज हुई है, अदरवाइज यहाँ पे आएगा जुलाई एग्जाम साइकिल 2023। ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर की चॉइस के लिए आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। लोकेशन आएगी
स्टेट सिलेक्ट करते ही लोकेशन वगैरह देगा, यहाँ पे वो डालेगा। आपका फर्स्ट यहाँ पे जो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डालेगा। सेकंड भी आपसे स्टेट चूज कराएगा, सेकंड जो नियरेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसको चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे कोई सेंटर का नाम वगैरह उसका नहीं देते। एक चीज और मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने यहाँ आपको बोला सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होंगे। तो ये जो 1200 रुपए के अंदर जो स्कीम के अंदर जो ये सेंटर अप्रूव हुए हैं, इन सभी के एग्जाम जो होंगे वो उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं होंगे। जस्ट सेकंड प्रेफरेंस के लिए वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं। इनकेस अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको दिखाई देता है कि कोई और डिस्ट्रिक्ट चला गया हुआ है, आप मुझसे या अजय जी आपके साथ हैं, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नाइलेट से कोऑर्डिनेट करेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाए। ये फॉर्म अगर आप भरते हैं तो इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है कैंडिडेट का, एक तो आपको फोटोग्राफ लेना होगा, सेकेंडली आपको उसका सिग्नेचर लेना होगा और थंब इम्प्रेशन लेना होगा। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन इसमें जरूरी होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो यहाँ पे अपलोड होंगे, बाकी कोई चीज यहाँ नहीं। आप जो है ये सारा डिटेल है केयरफुली भरिएगा, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद नाइलेट इसको चेंज नहीं करता है। और जैसे बच्चे की बाई चांस कहीं जॉब लग जाती है CCC के बिहाफ के ऊपर, तो वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए नाइलेट में देते हैं, और जो जो चीजें आपने इस फॉर्म में भरी है सेम चीज उठा के ही उन्हीं को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे देते हैं। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म पूरा भर देते हैं, आप फाइनल उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सबमिट जब आप पूरा फॉर्म भरेंगे, सेंटर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जो स्टार्ट होगा GO CCC, उसके बाद कुछ नंबर होंगे। ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको अपना जो पोर्टल है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ से बैक कर दीजिएगा, या आप दूसरी विंडो में इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप student.naile.gov.in डालेंगे। अब आप यहाँ पे अपना सेंटर लॉगिन अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चा अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे ये ID पासवर्ड डाल के करेंगे। मैडम वो जी हाँ, वो BLE इस समय हाँ एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने एक BCC का रजिस्ट्रेशन कर लिया। उनका डैशबोर्ड लॉगिन करवाते हैं, एक रियल टाइम में पेमेंट का ठीक है। पूरा देखते हैं। प्रदीप, आप हमें सुन पा रहे हैं? उनको बोलेगा यही जी सर सुन पा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम पेमेंट गेटवे पे चलें क्या, फॉर्म पहले भरते हुए दिखा दें? नहीं, अपने डैशबोर्ड पे चलो। जो नाइलेट डैशबोर्ड है सेंटर का, उसको खोलो, स्क्रीन शेयर करो। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये प्रोविजनल नंबर है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जो पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं आप उसको ध्यान रखिएगा,
क्योंकि ये 3 साल के लिए सेंटर आपका है और 3 साल के लिए यही आईडी और पासवर्ड होगा और 3 साल के कंटिन्यू रखने के लिए आप इस महीने तक 5 कैंडिडेट को रजिस्टर्ड करा दीजिए। जिस किसी ने भी अप्रैल के अंदर अगर 5 बच्चे रजिस्टर करा दिए हुए हैं तो अगर वो अब चाहते हैं तो वो आराम से कराइए, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, जो एक हमारा क्राइटेरिया था सेंटर को कंटिन्यू करने के लिए, वो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर चुके हैं। ठीक है, बाकियों ने जिसने नहीं किया तो प्लीज आप लोग अभी मई के अंदर ये 5 बच्चे रजिस्टर करा दीजिए और उससे ज्यादा बच्चे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या इसमें ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट रॉन्ग पासवर्ड करने के बाद वो लॉक हो जाता है? जैसे ई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ प्राविधान है, इसमें तो ऐसा नहीं है ना? क्योंकि शुरू नहीं नहीं, इसमें मतलब वो कुछ होता है कि जैसे आप प्रॉपरली लॉग आउट नहीं कर रहे हैं तो वो वहाँ मैसेज देता है एक। प्रदीप सावधानी से करिए, कैप्चा गलत बता रहा है, क्या क्या बहुत सारी चीज ऑप्शन आ रही है। तो आप जितनी बार इस पोर्टल को अगर छोड़ते हैं, नाइलेट के पोर्टल को छोड़ते हैं स्टूडेंट वाले को, तो आप उसको लॉग आउट करके बाहर निकलिएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे वीएलई 2-3 सिस्टम के ऊपर उसको लॉगिन कर लेते हैं, तो एक बार में 2-3 सिस्टम के लॉगिन हो जाता है। बट अगर 4th या 5th पे वो करते हैं तो ऑलरेडी वो दिखाता है कि लॉगिन है। कई बार ये होता है कि आपने लॉग आउट नहीं किया, दोबारा से वापस लॉगिन कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी हिस्ट्री में आ रहा होता है कि ये 2 जगह लॉगिन है। ये इनका सेंटर लॉगिन हो गया। अरे नहीं, अभी इन्होंने ई प्रोविजनल नंबर के लिए निकाला हुआ है। अच्छा, सर आप स्टूडेंट वाली साइट पे जाइए या फिर यहीं से क्लिक कर दीजिएगा इस वाली इस पे से student.nailet.gov.in है। यहाँ से डायरेक्ट मैम वो हम ऑनलाइन करके दिखा दें? हाँ जी, यहाँ ऑनलाइन आप करके दिखा। आपने कैंडिडेट रजिस्टर कर लिया है ना? नहीं, अभी रजिस्टर नहीं किया है, दोबारा से करके दिखा दे रहे हैं। नहीं, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपके लॉगिन में है नहीं तो मैम, फिर अभी अभी तो नहीं है, बस तुरंत कर दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। रेडी। प्रक्रिया बोलते जाओ, जैसे जो कर रहे हो, सामने जो कर रहे हो। सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम भरेंगे। इसमें कट कॉपी पेस्ट तो नहीं चलता ना? नहीं मैम, नहीं सर। फिर हम कैंडिडेट का फादर्स नेम भरेंगे। फिर कैंडिडेट्स का मदर्स नेम भरेंगे। उसके बाद से हम लोग डीओबी सेलेक्ट करेंगे। डीओबी के लिए हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस फॉर्म के अंदर और कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही कैंडिडेट का स्टेटस चेक होता है, उसका एडमिट कार्ड निकलेगा, उसका जो रिजल्ट है वो देखा जाएगा और उसका जो सर्टिफिकेट है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट के जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ ही वो निकाल पाएगा। तो आप ध्यान से इसको भरिएगा डेट ऑफ बर्थ को। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भरते हैं उसका एक प्रिंट जरूर अपने पास रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज गड़बड़ हो जाता है, बाई चांस आप गड़बड़ कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो आपको फॉर्म में दिखेगा कि आपने क्या गड़बड़ डेट ऑफ बर्थ डाला था, तो वो ही गलत डेट ऑफ बर्थ अगर आप वहां पे डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जो वीएलईज क्वेश्चन अपना कर रहे हैं, सेशन के लास्ट में हम आप लोगों के 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे और जिसके समाधान को भी यहाँ कोशिश करेंगे कि इसी सत्र में उनका समाधान भी किया जा सके, जिससे बाकियों को भी उससे जानकारी प्राप्त हो। तो कृपया आप लोग धैर्य रखेंगे। ये लाइव सेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन आयर शुरू करेंगे, जिसमें आप लोगों से बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत ध्यान से इस सेशन को देखिए आप।
डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद से हम लोग इसमें कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद से ऑक्यूपेशन में हम अदर्स चूज करेंगे। उसके बाद से ESW अगर है तो उसको सेलेक्ट या नहीं करेंगे। उसके बाद से हम अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद से अपना ईमेल एड्रेस भरते हैं। अपना उसके का बाद मतलब से कैंडिडेट का ना। हाँ, कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस भरते हैं। फिर उसके बाद से हम उनका एड्रेस, विलेज, पोस्ट और सिटी के नाम से सेलेक्ट करते हैं। फिर उसका स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से ऑटोमेटिक उसका डिस्ट्रिक्ट वहां से चूज करने का ऑप्शन आएगा, वहां से चूज करेंगे। उस फिर उसके बाद से उसका एरिया कोड चूज करेंगे। एरिया पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद से हम उसका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी हो उसका, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके पासिंग ईयर्स को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें वो पास हुआ है जिस ईयर्स में कैंडिडेट, उसको हम लोग भरेंगे। उसके बाद से यहाँ एग्जामिनेशन डिटेल्स में जो दे रहा है कि एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद से हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दीजिए, इंस्टीट्यूशंस और डायरेक्ट का क्या मतलब? डायरेक्ट कैंडिडेट बाहर से भी कर सकता है अपना चाहे तो, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है तो एक प्राइवेट होता है और एक रेगुलर होता है। यहाँ अभिप्राय डायरेक्ट का मतलब ये कि वो कैंडिडेट सीधा इसी फॉर्म के माध्यम से अपना स्वयं भुगतान करके, यहाँ से पूरा फॉर्म की ही चीजें बदल जाएंगी, कैंडिडेट स्वयं भुगतान करेगा और स्वयं ये फॉर्म भरेगा और सारी चीजें करेगा। इंस्टीट्यूशंस का मतलब जो नाइलेट के साथ हम लोग का अनुबंध हुआ है तो वो यहाँ से हम लोगों के पास डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आगे इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट खुल रही है। यहाँ से अपना कॉमन सर्विस सेंटर का लिस्ट आ जा रहा है, यहाँ से हम अपना चूज करेंगे। मैडम जब तक ये चूज कर रहे हैं, मेरी एक सलाह होगी कि जैसे IIBF में बाकायदे केंद्र का नाम इसमें मेंशन होता है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर सबका नाम है, कॉमन है। हाँ जी। कैंडिडेट बहुत मामलों में, जैसे मैं जिस इलाके का कैंडिडेट हूँ, अपने नज़दीकी एरिया के नाइलेट सेंटर को जाना चाहता हूँ। कई बार कोई BLE अगर प्रपोज कर दिया कि फला हमारे बगल में एक नाइलेट सेंटर है, उसको डाल, तो यहाँ अगर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ या अगर एड्रेस लाइन अगर छोटी सी मेंशन हो जाए, ब्लॉक तहसील कुछ भी मेंशन हो जाए, तो मुझे लगता है कि बड़ा कन्वीनियंट होगा बच्चों के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बाद ये कोड बच्चे या बाकी BLEs के पास नहीं होते। नहीं, देखिए ये वाला जो लिस्ट डाला हुआ है, जो स्टूडेंट वाली साइट है, वहाँ पे एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट करके डले हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे कैंडिडेट जाएगा, स्टेट चूज करेगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेगा और उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी वहाँ पे जी। वो वहां से देख लेगा, अच्छा ये कॉमन सर्विस सेंटर है, इसका ये नाम है और ये उसका एड्रेस है, तो वो यहाँ आके उसको सिलेक्ट कर सकता है। जनरली इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, रैंडम बच्चे बहुत कम आते हैं। मतलब तो इसमें हमारे फैसिलिटेशन सेंटर को ही एफर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे वहां पे उन्होंने लिस्टिंग में देखा, यहाँ से कोई नहीं देख पाता है, वो उस लिस्ट के ऊपर जाते हैं, वहां पे डिटेल पूरा हमारा CST का डला हुआ है, डिटेल होता है, नंबर वगैरह, ईमेल ID वगैरह सब कुछ डला हुआ है, तो वो कॉल करके पूछते हैं कि आपका सेंटर एक्चुअल में कहाँ पे है। सेंटर की जो लिस्ट है पूरी वो डिटेल में आती है, ये तो ड्रॉप डाउन में
ड्रॉप डाउन को हाँ। और छोटा किया जा सकता है, सीएससी को सिर्फ सीएससी लिख दे, कॉमन सर्विस सेंटर जो इतने कैरेक्टर आए हैं। नहीं, एक्चुअली सेंटर का नाम है, अच्छा अच्छा, जी जी, इसलिए ये पूरा इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। चूज करने का ऑप्शन आ जाता मैंने है इतने क्योंकि ये इस ना तरीके कई से बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हाँ, सर्च करने में, जैसा कि आपने अभी देखा भी है कि अभी कितना दिक्कत हो रहा है। या तो सर्च ऑप्शन आ या जाए तो अल्फाबेटिक जहां में से हो हम या सर्च किसी का नाम, कर सकें इसको। सीएससी नहीं, आईडी। उनको नाइलेट को बोला हुआ है कि एक हाँ सर्च वाला ठीक, ऑप्शन डाल दें, क्योंकि अब हमें बहुत दिक्कत होने लगा है, हाँ, वही बात है। तो थोड़ा सा एक टाइम लग सकता है। जी जी जी, इसका एक, मैम ये थोड़ा सा अब या तो सीएससी आईडी से हम अपना सर्च कर लें। हाँ, नहीं नहीं, वो, वो तो ई प्रोविजनल कुछ भी हो, एक डालने के लिए उनको बोला हुआ है कि आप एक सर्च का ऑप्शन देखिए लगा दें। देखिए मैम, अभी मेरा सेंटर चूज करने में इतना समय लगा, तो थोड़ा सा हम लोग के ठीक है, लिए ये बेस्ट सजेशन है, अभी खोजो अपना, मिला कि नहीं तुम्हारा? मिल गया, सर मिल गया है। चलिए आगे बढ़िए। ये नाइलेट के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है ना, नाइलेट के लिए भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमको मिला है। देखिए, एक चीज और है, जैसे अजय जी आपने बोला था जी, कि सेंटर होना चाहिए, यहाँ से चूज करने में दिक्कत होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, वो वीएलई से कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, ठीक हम्म, है। तो उस कंडीशन में वीएलई उस एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं करेगा, उसको पेमेंट की तरफ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो उस कैंडिडेट को नहीं जानता है, वो उसका पेमेंट नहीं देगा उसको। जब तक कैंडिडेट उसको अगर नहीं कांटेक्ट करते हैं, तब तक वीएलई के अगर लॉगिन के अंदर कोई एप्लीकेशन आ भी जाती है, तो भी वो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे और पेमेंट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली वो बच्चा एग्जाम देने चला जाएगा, और ना वीएलई उस कैंडिडेट को जानेगा, ना कैंडिडेट वीएलई को जानेगा, ठीक है। तो आपके पास आपने जो किए हैं, जिसको आप जानते हैं और जो एग्री करता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम देना, आप उसी को वेरीफाई करिएगा, उसी का पेमेंट करिएगा। अच्छा, यहाँ पे आकर के कैंडिडेट की फोटोग्राफ ब्राउज करके अपलोड की गई, और दूसरा क्या है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, सिग्नेचर। ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत केयरफुली डालिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस ऐसे नाइलेट में देखे हुए हैं कि कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है, वेरिफिकेशन के लिए आता है, और ये डिटेल अगर मैच नहीं करती है, तो नाइलेट उस पर लिख के देता है प्रॉपरली कि ये डिटेल हमारे साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो फिर मैम ऑर्गेनाइजेशन पे हो जाता है कि वो उसको हायर करता है कि नहीं करता। तो जो भी डिटेल यहाँ पे डालते हैं, आप केयरफुली डालिएगा, सही डालिएगा। मैम ये हम अपना सेंटर चूज कर लिए, जी उसके बाद से अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन के लिए हम एवरी मंथ एग्जाम साइकिल चूज करेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद से हम वो ऑटोमेटिक वो मंथ आ जाएगा जिस मंथ में मेरा एग्जामिनेशन होना है। जी फिर उसके बाद से हम एग्जामिनेशन का लोकेशन यानी कि परीक्षा केंद्र को चूज करेंगे। उससे पहले हम अपने स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। सॉरी मेरा स्क्रीन, आपका स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर कर। उसके बाद से हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, जहां से नहीं हम सर, अपने नजदीकी इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं, को चूज कर। जी सिर्फ मैम। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड चूज करेंगे, आपके पास कोई एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि नाइलेट भी डिसाइडेड एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होते हैं, नहीं मैम, नंबर ऑफ हम स्टूडेंट के अपने ऊपर उनके नजदीकी सेंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कोड को चूज कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ district नहीं मिलेगी यहाँ पे। जी मैम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन एक और अपने सेंटर को चूज करेंगे, उसके लिए भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर district कोड जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम एप्लीकेशन डिटेल्स में अपना जो फोटो होगा, वो अपलोड में ट्रिपल सी आवेदन करने में हमें फोटो होती है, किसी का dimension हम हैं के लिए हमें
सॉरी, एडोब फोटोशॉप उसके बाद फिर हम इम्प्रेशन के लिए करेंगे। उसके बाद से एक, एक से पहले हम दो बच्चे कर और सबमिट और एप्लीकेशन नंबर वो हमारा शुरू होने लगता है। उसके बाद से ये पूरा डिटेल्स हम एक बार पुनः चेक करेंगे और चेक करने के बाद से यदि सब कुछ सही होता है मेरा, तो हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे हम फाइनल सबमिट करते हैं, ये हमारे नाइलिट के अपने जो हमारा पोर्टल मिला हुआ है उसके डैशबोर्ड पे इसका चला जाता है डिटेल्स। यहाँ पे दिया हुआ भी है और जो हमारा एड्रेस है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अगर कोई अच्छा। कैंडिडेट डायरेक्ट अगर हमसे लिंक लेके सेलेक्ट करता है तो उसका पेमेंट वो खुद नहीं कर पाएगा। उसके पेमेंट करने के लिए हमको खुद से वो करना पड़ेगा। देखिए ये आपके अभी पास हमने ये जो फॉर्म सबमिट किया हुआ है ये अब हमारे डैशबोर्ड पे चला गया है, तो मैम उसके लिए हमें अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा। उससे पहले हाँ इस जी, डिटेल्स की एक कॉपी तैयार करनी होगी हमें। एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, ये आपको जियो बीसीसी करके जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये जी मैम। एप्लीकेशन नंबर है। जियो बीसीसी, बीसीसी मतलब जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है बीसीसी कोर्स के लिए हुआ है। अगर ट्रिपल सी है तो जियो ट्रिपल सी करके आएगा। फिर ये 0044627 है, ये एप्लीकेशन नंबर है। यही एक नंबर है, कैंडिडेट की आइडेंटिटी यही है, इसी के थ्रू एडमिट कार्ड उसका निकल पाएगा। देखिए, एक अभी तक हमने इस एप्लीकेशन के ऊपर पेमेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा नीचे लेके जाइएगा एक बार। एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। उसको सेव कर लें मैम। देखिए, अभी इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम इस फॉर्म को अभी एडिट कर सकते हैं। सर वो फॉर्म दिखाइए एक बार दोबारा से। फॉर्म के लिए मैम अब हमें वहां जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसको जी एक बार आप वो फॉर्म ओपन करिए। मेरे को एक चीज बतानी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जी होती मैम, है। जी मैम, कई बार डैशबोर्ड पे आने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। जी मैम। यहाँ से हम बैक कर लेंगे, जो बैक करने नीचे के जब बाद ये जाएंगे फॉर्म स्क्रॉल। एडिटिंग मोड में चला जाता है। ठीक है। जी मैम, अच्छा। यहाँ हम आ गए। हाँ, इनकेस यहाँ से जी एक यहाँ से भी कर सकते हैं मैम, और दूसरा ये है कि हम वहाँ पोर्टल से भी जाके कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम। एक बार आप वो पोर्टल वाला चालू कर दीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ वो बता देते हैं तो हमें ये अभी एप्लीकेशन दिखेगी, क्योंकि इसका पेमेंट करने के बाद फिर हम बाकी चीजें उसको नहीं देख पाएंगे। तो हम पोर्टल पे चलें। जी देखिए, अगर कोई भी आपको यहाँ लगता से है कोई भी जी एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे आपको लगता है कोई भी एप्लीकेशन आपने कर दी हुई है,
बट सर वो वापस होम पेज पे लेके जाइए, स्टूडेंट वाली साइट पे जाइए, वापस होम पेज पे रहिएगा उसके। हाँ मैम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन दिखाता है सबमिट हो गई है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, बट आपको वहां पे डैशबोर्ड में वो एप्लीकेशन नहीं दिखाई दे रही होती। तो उसके लिए आप यहाँ थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ 4th नंबर का ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेस। जी मैम यहाँ जी ये सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज होगा, इस पे यहाँ आप से क्लिक हम ऊपर करिए। जब जाएंगे तो यहाँ हम बीसीसी सेलेक्ट करेंगे जी हाँ, आपने और बीसीसी क्लिक किया। यहाँ से राइट साइड में दिखा रहा है व्यू देखिए फील्ड फॉर्म में, यहाँ चेक सर फॉर्म एक स्टेटस। सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे व्यू फॉर्म होगा, आप वहां से अपना जो एप्लीकेशन है वो पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अगर फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, सबमिट आपके डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फाइनल सबमिट का, जैसे उन्होंने आपको दिखाया था फाइनल सबमिट का बटन। अगर आपका सब कुछ हो गया होता है, पेमेंट को आपको अगर चेक करना है तो आप चेक फॉर्म स्टेटस पे जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। सर एक बार इसको चेक फॉर्म स्टेटस पे क्लिक करिए। यहाँ से हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। जी यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, कैप्चा डाल के एक बार लॉगिन करिएगा। अभी कर दें। हाँ जी कर दीजिए। इस दिन 2001। देखिए अगर कोई भी डिटेल वगैरह गलत मिल रहा होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ जैसे सही नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो उसने मैसेज दे दिया है इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मैम सही तो है। आप फॉर्म में चेक करिएगा सर। ये दोबारा शो करा दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप फॉर्म ओपन करिए, उसमें ये चीजें चेक करिए डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है। मैम यहाँ देखिए ना 25 जून 2001 तो है। GOB CC मैम ये व्यू अभी नहीं होगा, सॉरी। हेलो हाँ जी। मैम अभी ये व्यू नहीं होगा। व्यू तब होता है जब हम फाइनल सबमिट कर देते हैं, हम फील्ड फॉर्म केवल देख सकते नहीं हैं मैम। नहीं, फाइनल सबमिट तो हम वहां करके आ गए ना, इसका मतलब ये हुआ नहीं है, कुछ नेट कनेक्टिविटी का इशू होगा। एक बार इसको चेक करिए, इसमें फिर नीचे फाइनल इसमें सबमिट एक आ बार रहा होगा। फील्ड फॉर्म देख लेते हैं। जी जी बिल्कुल। मैम ये आ गया। इससे देखिए, देखिए जो मैं आपको इशू बता रही थी कि कभी कभी ये वाली चीजें हो जाती हैं कि नेट कनेक्टिविटी हो गया या नाइलेट के सर्वर पे लोड ज्यादा हो गया, तो ये वाला चीज बहुत होता है। सर इसको स्क्रॉल करके नीचे करिए, लास्ट में जाइएगा, तो आपको जो स्टूडेंट वाली साइट है उसके ऊपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे जाना है, कोर्स सिलेक्ट करना है, व्यू फिल फॉर्म पे जाना है। उसके बाद अगर नीचे आपको ये फाइनल सबमिट का बटन अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ इशू हुआ था जिसके कारण ये सबमिट नहीं हुआ और ये एप्लीकेशन आपके डैशबोर्ड में नहीं दिखाई दे रही है।
क्योंकि अभी ये ऑनलाइन के ऊपर चला हुआ है, ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ गया होगा। तो अगर हम इसको लॉगिन भी करते हैं डैशबोर्ड को, तो ये एप्लीकेशन हमें नहीं दिखाई दे रही होती। इस कंडीशन में आप इसको चेक भी कर सकते हैं बैक करके, और फाइनल सबमिट भी इसको कर सकते हैं। सर इसको सबमिट कर दीजिए। मैम ये फाइनल सबमिट हो गया। जी, अब आप अपना डैशबोर्ड करिएगा। ये सारा ऊपर चला गया है मेरा। सॉरी मैम, ये थोड़ा सा हमें हेल्प कर दीजिए कि जितने मतलब वो है ना मीनू है, वो हमारे सारे उस पे चले गए हैं, टैब पे चले गए हैं। तो हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, ये जितने मेरे मीनू है ना सारे टैब पे चले गए हैं, तो थोड़ा सा कैसे वो होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अब उनको टैब को क्लोज कर दीजिए। ठीक, हेलो मैम, हो गया मैम। ऐसे हम कर दिया। सर इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा, इसको टाइप ही करिएगा। नहीं मैम, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरा दिखा रहा है हाँ, दोस्तों। डज नॉट एग्जिस्ट करके दिखा रहा है ना ये एक्चुअली। एक बार इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। आउट मांग रहा है मैम, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें। हाँ जी, इसको ओके कर दीजिएगा, वो वापस उसी पेज पे दे देगा। किस पे कहाँ से करें ओके? ये ओके दिख रहा है ना, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट करके नीचे एक ओके आ रहा है। मैम हमको तो नहीं है। हेलो, यहाँ से हम अपनी आईडी डाल के लॉग इन कर लें। हाँ जी, नहीं आप 700 वाला नंबर डालेगा। ये कई बार ये वाली गलती बहुत करते हैं कि अपना CSC ID और पासवर्ड तो मैडम यहाँ पे एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वाला या ज़्यादातर VLE यही गलती कर रहे हैं। मैम वो 70 वाला मेल है हम लोग को। मैम सर, हाँ, क्या बता रहे हैं प्रदीप? सर वो हम लोग को मेल पे है 70 वाला। हम्म,
थोड़ा सा ये शो नहीं हो रहा है। मैडम यहाँ पे आप गाइड करें प्लीज। मैम एक मिनट मैं कनेक्ट करता हूँ, शायद मैम का सिग्नल का इशू है। पे आके रिसेट किया था या जो पहले हाँ। वाला पेज था उस पे किया था? यहाँ भी कर लिया था। लिया था तो वही पासवर्ड डालिए अगर नहीं आप। मैम, नहीं मैम, इसका पासवर्ड रिसेट नहीं किया हमने। तो आप नहीं किया है तो आप दोबारा से यही नंबर डालिए। ई प्रोविजनल नंबर है ना 700817, ये पासवर्ड में डालिए। आप वी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीएलईज, आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए यूजर आईडी यही नंबर है, ई प्रोविजनल नंबर है और पासवर्ड भी यही है, तो आप यही डालिएगा। आप आपके पास इस तरीके का पेज आएगा जो मैं आपको वर्बली बता रही थी स्टार्टिंग में, प्रदीप जी जब तक हमसे नहीं जुड़े हुए थे। ये वाला पेज आपके पास आएगा। करंट पासवर्ड में आप ई प्रोविजनल नंबर डालिएगा। न्यू पासवर्ड में आपको जो भी नंबर पासवर्ड बनाना है आप वो पासवर्ड इसमें बनाइएगा। एक इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, यहाँ एक लिस्टिंग है, वो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी भी आपको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको वहां देना होगा। वहां आपको ऑप्शन नहीं देगा, वहां से पूछेगा आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी रखा है, फोन नंबर लिखा रखा है या अपना पेट नेम रखा हुआ है या आपने जो उस पे लिस्टिंग और आ रही है क्वेश्चंस की, अगर आपने वो रखा हुआ है तो आपको वही डालना पड़ेगा, तभी वो आपका पासवर्ड रिसेट करेगा। जी मैम, हमने अपना यूजर नेम के बाद से जो करंट पासवर्ड है जो हमारा भी यही बाय डिफॉल्ट था प्रोविजनल, उसको किया। जी फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट किया जिसमें हमारा नंबर सॉरी अल्फाबेट नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ नंबर्स हुए। उसके बाद से हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया। उसके बाद से उसका आंसर दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन का। उसके बाद से हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक किए, हमारा सक्सेसफुल हो गया। फिर से दोबारा से हम लॉगिन करने के लिए हम अपने होम पेज पे चलेंगे और यहाँ से हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करके और फिर इसका लॉगिन करेंगे। अब जैसे आपने पासवर्ड रिसेट कर लिया हुआ है, आप यूजर नेम वही डालेंगे 700 वाला नंबर। पासवर्ड अभी जो आपने रिसेट किया आप वो डालेंगे, ठीक है? कैप्चा डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। अगर किसी का भी ये लॉगिन नहीं हो रहा है, यही इशू आ रहा है, तो आप ये वाली चीज को चेक कर लीजिएगा, क्या ई प्रोविजनल डाल रहे हैं और पासवर्ड क्या आप वही ई प्रोविजनल डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। इम्पोर्टेंस अभी मैम हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो रहा है जी बिल्कुल, जिसमें अब देखिएगा। हमने बीसीसी के लिए जुलाई मंथ में जुलाई 2023 के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया है जो अभी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग में है। मैम मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है, ये आप देख रहे मैम होंगे। तो उसके बाद से हम व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। मैम इसके बाद से हम नहीं व्यू सर, आप डिटेल्स पे कहीं नहीं जाए, सुनिए सर, आप कहीं सॉरी नहीं मैम, यहाँ हम जाएंगे। पेंडिंग टू वेरीफाई पे जाएंगे। हाँ, अब देखिए एक चीज और प्रदीप जी, इस सुनिए, एक मिनट आप पीछे करिए, वापस उसको होम पे जाइएगा। होम पेज पे जाए मैम। हाँ, होम पे वापस जाइएगा, इसी पे। हाँ, जी जी डैशबोर्ड को ओपन कर, माई डैशबोर्ड पे डालिए। देखिए जैसे ही आप एप्लीकेशन को करते हैं आपका पेंडिंग टू वेरीफाई में होगा क्योंकि अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया है। जी मैम। रेंडमली कोई भी कैंडिडेट अगर आपके सेंटर को चूज कर लेगा और वो उसको सबमिट कर देगा एप्लीकेशन को, तो आपको यहाँ शो होने लगेगा। बट अगर आप उसको नहीं जानते हैं, आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। नेगलेक्ट ने ये ऑप्शन डाला हुआ है, आप जिसका पेमेंट करना चाहते हैं आप उसी को वेरीफाई करेंगे, आप हर किसी को वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपने फॉर्म में यहाँ पे 1 दिख रहा है क्योंकि प्रदीप जी ने अभी सिर्फ एक ही कैंडिडेट का किया हुआ है। अगर आपके पास 5 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे हैं
ठीक है, आप एक साथ इनका सबका फॉर्म भरिएगा, सेंटर सेलेक्ट करिएगा, सबमिट करिएगा। यहाँ पे पेंडिंग टू वेरीफाई में उतने ही एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगी। आपको जरूरत नहीं है कि एक एक करके आप उन एप्लीकेशन का पेमेंट करें, आप बल्क में भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन हमने करी है, रजिस्टर करी है, इसलिए हमको 1 दिख रहा है। अगर आपने 10 की होती तो यहाँ नंबर 10 दिखाई दे रहा होता। तो आगे के प्रोसेस के लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए और पेमेंट तक जाने के लिए ये जो नंबर लिखा हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे। प्रदीप जी इस पे जैसे हम हाँ जी मैम, जैसे हम कर्सर यहाँ रखेंगे, जी प्रदीप जी इसको क्लिक कर दीजिए तो आगे हाँ का मैम, प्रोसेस दे देगा ये ये क्लिक कर दिया हम। अब यहाँ पे हमारा कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर और कब हमने आवेदन किया वो कैंडिडेट का नेम और सेलेक्ट हो रहा है, और हमने ये कोर्स का ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से इसमें यस भरेंगे। मे करिए, मन चेंज हो गया हमारा, मे करिए इसको। सर देखिए, जिस मंथ के अंदर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो जी मंथ मैम। लीजिएगा, ठीक है। और जो एग्जाम साइकिल आपके पास आ रही है, अभी जो करंटली हमारे पास एग्जाम साइकिल आ रही है वो जुलाई आ रही है। प्रदीप जी इसको जुलाई जुलाई करिएगा। भरेंगे। हाँ जी, आप जिस मंथ में फॉर्म भर रहे हैं आप उसको चेक कर लीजिएगा। और जो एग्जाम साइकिल आपके पास आ रही है, जून आ रही है, कल तक जून आ रहा था आपके पास, आपको जून सेलेक्ट करना था, आज जुलाई आ रहा है। अगर नेक्स्ट मंथ करते हैं तो आपको अगस्त एग्जाम साइकिल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रदीप जी ने इसको टिक कर दिया हुआ है, यहाँ मार्क एज वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। अब 1 मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लियरिटी और चाहता हूँ। जैसे जी एक से बताइए। अधिक जब कैंडिडेट होंगे तो ऐसे वो इस तरीके से लिस्ट वाइज हमें 5 कैंडिडेट दिखाई देंगे। जी जी बिल्कुल अजय जी, इसके में जी, बिल्कुल लिस्टिंग होगी। हो सकता है 4 कैंडिडेट आपके वीएलई के होंगे और एक कैंडिडेट कहीं बाहर का होगा, या एक कैंडिडेट उनका खुद का होगा बट वो कहता है कि नहीं मुझे तो एग्जाम नहीं देना जुलाई के अंदर, तो ये मुझे सारे अभी करने नहीं होंगे, पढ़ना है। ये सारे करने होंगे। और जो चेक मार्क लास्ट में जो दिख रहा है वो उन्हीं बीएलईज का आपको फाइनल, उन्हीं कैंडिडेट का फाइनल करना होगा जिसका कि आप भुगतान करने जा रहे हैं अगले स्टेप में। जी 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 बिल्कुल। जी, तो यहाँ पे हम मार्क एट वेरीफाइड करते हैं, फिर ये हमसे श्योर होता है कि हम इसको ओके करें या ना करें सिलेक्टेड एप्लीकेशंस को। तो हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे 1 एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद से हम फिर अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सॉरी, उसके बाद से यहाँ अब पेंडिंग टू पे दिखा रहा है, सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और पेंडिंग टू पे पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही हम इसको चेक मार्क्स करेंगे और मेक पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ से मेक पेमेंट पे जैसे जाते हैं, हमारी सर वीडियो शेयर बंद हो करें। गई, वीडियो बंद हो गई। हाँ सर, हाँ अभी अभी सही है। ठीक है। मेक पेमेंट पे जाएंगे तो फिर हमें श्योर होने के लिए ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा, इसको हम ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे अब हमें पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाने के लिए ऑप्शन आ रहा है। इस पे हमारे कुल आवेदन पत्रों की संख्या दिखा रहा है, कितना एग्जामिनेशन फी बन रहा है वो दिखा रहा है, डिमांड नोट है, डिमांड की तिथि है, उसके भुगतान की अंतिम तिथि दिखा रहा है। इसको हम जो भी ऑप्शन है, जैसे हम सीएससी वॉलेट से भी कर सकते हैं, नेफ्ट या आरटीजीएस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। देखिए सर मेरा मैम सभी इसमें कुछ वी करना है? मेरा सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप इसमें सीएससी एसपीवी को ही सिलेक्ट करिए, पेमेंट ऑप्शन को, क्योंकि उससे हमारे पास ट्रैकिंग रहती है कि हमारे सेंटर ने, इस सेंटर ने इतने बच्चों को रजिस्टर्ड किया हुआ है, इतनों का पेमेंट किया गया है। तो वो लिस्ट हम नैले को दे सकते हैं और हम बहुत सारी चीजें जैसे होते हैं कि उनसे एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं कि आपने हमें 5 बोला था बट हमारे सेंटर 10 कर रहे हैं, 50 उस तरीके से। क्योंकि कल ही मैंने एक वीएलई की, महाराष्ट्र के वीएलई थे, 35 एप्लीकेशन उसने सेम डे, उसने कल के दिन ही अप्लाई करवाई थी और उनका पेमेंट कराया था। तो इस तरीके के भी बहुत सारे वीएलईज हैं
तो ये हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है कि हम नाइलेट को बोलें कि नहीं, आपने 5 बोला था, देखिए हमने 35 आपको करा दिए हैं, अब आप हमें एग्जामिनेशन सेंटर दीजिए। अगर आप नेट बैंकिंग पे कर लेंगे तो नाइलेट उस चीज को देख पाएगा, बट हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमारे वीएलईज ने कितना क्या किया हुआ है प्रदीप वो अभी हमें रुके रहो, नहीं अभी पता है। रुके रहो प्रदीप, प्रदीप प्लीज आप रुके रहो। दूसरा चीज जो है कि अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन फेलियर वगैरह अगर प्रदीप होता अभी है बैठ जाओ। तो वो विद इन 48 वर्किंग आवर्स में आपका रिफंड हो जाता है। आपको उसके लिए कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी स्टेट टीम से या हेड ऑफिस से किसी से भी कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटो मोड में 48 पेमेंट तो बहुत सारा दिख रहा है। अच्छा, सेवा पोर्टल अपना ओपन करिएगा। ओपन कर दिया मैंने। हेलो। हाँ जी, आप यहाँ पे ऊपर ही सर्च कर लीजिएगा नाइलेट कोर्सेज करके। देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो लास्ट नंबर का एक ऑप्शन होगा, डिपॉजिट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फी अगेंस्ट डिमांड नोट नंबर। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ डिमांड नोट नंबर वो डाल दीजिए। प्रदीप जी इसके आगे की स्पेस आ रहा है, अच्छा ले लिया बस। देखिए डिटेल आ रहा है कैंडिडेट का, इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ है, इस इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ है, ये उसका एड्रेस है, एड्रेस लाइन वगैरह सब कुछ डला हुआ है। यहाँ पे सीएससी आईडी वो मांग रहा है आपकी। हाँ, कंफर्म कर दे मैम। हाँ जी, कंफर्म एंड पे करिएगा। ये देखिएगा, ये आपका सीसीआईडी का पासवर्ड जो वॉलेट से पेमेंट का प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मैम यहाँ तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहा है ना। सर इससे आपका जो 30 रुपए है वो सीएससी का कमीशन जाता है, जिसमें से 20 रुपीज आपको मिलता है, बाकी का टीटीएस वगैरह काट के जो पैसा होता है वो रिफंड होता है, वो डिडक्ट होता है आपके वॉलेट से। लेकिन मैम डायरेक्ट तो चलिए कोई देखिए बात नहीं। डायरेक्ट में फिर सिक्योरिटी भी नहीं रहती है, तो वो भी आप देखिएगा, क्योंकि हमें आपके लिए बड़ा करना है, बड़ी चीजें नाइलेट से लेनी है, तो हमें हमारा पोर्टल जब तक यूज नहीं होगा हम नाइलेट को कोई नहीं दे सकते। अदरवाइज हम नाइलेट पे डिपेंडेंट है कि हमारी इस एप्लीकेशन का या इस सेंटर पे जो पेमेंट आया हुआ है वो दूसरे पेमेंट गेटवे से आया हुआ है, तो अब आप हमें लिस्ट दीजिए। तो वो उल्टा प्रोसेस हो रहा है, हम नाइलेट से मांग रहे हैं कि आप प्रोसेस दीजिए। अदरवाइज हम उनको लिस्ट निकाल के देते हैं कि ये हमारे सेंटर है, इतना ट्रांजेक्शन इतने स्टूडेंट आपके कर दिए गए हैं, तो आप हमें ये फैसिलिटीज दीजिए। हमें उनसे मांगना नहीं पड़ता, हम भी धौंस जमा के काम करते हैं। ठीक है मैम, ये हमने पेमेंट कर दिया। जी आप वापस से अब अपना डैशबोर्ड एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए, ओपन तो आपका होगा। यही होम पे क्लिक कर दीजिए, इसको होम होम पे चले जाइए, यहीं से ले जाएगा डैशबोर्ड पे। तो लॉग इन मांगेगा, लॉग इन कर ले रहे हैं। हाँ जी लॉगिन कर दीजिए। ऑलरेडी है।
जी मैम। देखिए एक चीज आप अपना वापस पेमेंट करने के बाद ये चेक करिएगा, क्या ये एप्लीकेशन नंबर जो था 1 नंबर था वेटिंग एक्नॉलेजमेंट में होना चाहिए। इन केस अगर ये यहाँ पे है तो यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुल है। अगर ये यहाँ नहीं है, पेंडिंग टू ये मार्क नोट पेड में आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपने जो पेमेंट किया, आपके वॉलेट से जो पेमेंट कट गया वो अनसक्सेसफुल चला गया। और लास्ट डेज होता है, आप दोबारा से उसका पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेट आपका 48 आवर्स में आपको रिफंड करता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम होता है कि ठीक है आज तो 1 तारीख ही है तो कोई इशू नहीं है, अगर पेमेंट फेल होता है तो आप वेट कर सकते हैं, आपका रिफंड आता है, आप उसके बाद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है आपकी तरफ से आपको लगा पेमेंट करके सब कुछ हो गया है, हम 2 दिन बाद आपको पेमेंट वापस रिफंड कर रहे हैं और उसकी बच्चे की एग्जाम साइकिल चेंज हो चुकी होती है उस कंडीशन में। तो आप पहले ही ध्यान रखिएगा इस चीज को। एप्लीकेशन आपकी सारी की सारी वेटिंग एक्नॉलेजमेंट में होनी चाहिए। ये स्टेटस वेटिंग एक्नॉलेजमेंट आपका तब तक रहेगा जब तक नाइलेट एडमिट कार्ड इशू नहीं कर देता है। जैसे ही एडमिट कार्ड इशू करने वाला होता है, यहाँ का स्टेटस वेटिंग एक्नॉलेजमेंट की जगह ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड जनरेटेड या कुछ इस तरीके से इनके होते हैं, 2-3 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, वो करते रहते हैं कि एग्जामिनेशन विंग में जब एप्लीकेशन चली जाती है तो स्टेटस चेंज हो रहा है, एडमिट कार्ड आ गया तो चेंज हो रहा है, तो ये जस्ट चेंज होता रहता है। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर वेटिंग एक्नॉलेजमेंट में अगर एप्लीकेशन चली गई है, आपका काम यही खत्म हो गया हुआ है। अब नाइलेट की प्रोसेसिंग है कि उसने एग्जाम के लिए आप ये जो बच्ची की एप्लीकेशन है वो किस तरीके से फॉरवर्ड करनी है। जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं तब आपका काम दोबारा से चालू होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा रिपोर्ट्स के अंदर कहीं पे कोर्सेज के अंदर एक बार क्लिक करिए प्रदीप जी। मैम कोर्सेज में, हाँ जी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड करके आ रहा होगा। ये देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड करके तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही जनरेट होगा, आप बल्क के अंदर जितने भी बच्चे हैं आप उनका एक साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअली पोर्टल पे जाके नहीं आपको डाउनलोड करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, बट जो सर्टिफिकेट होते हैं वो इंडिविजुअली डाउनलोड करने का बोला हुआ है। जो आपको स्टूडेंट वाली साइट में डाउनलोड सर्टिफिकेट करके ऑप्शन डाला हुआ उन्होंने, वहीं से कर सकते हैं, सेंटर के थ्रू नहीं हो सकता है। तो आपके जो कैंडिडेट होते हैं आप वहां से उनको डाउनलोड करिए, आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं प्रिंट आउट दीजिए। बट ये जो सर्टिफिकेट होते हैं डिजिटली साइन होते हैं, तो अच्छा यही होता है कि बच्चे की डिजिटल लॉकर में या पेन ड्राइव के अंदर उनको डाल के दीजिएगा, क्योंकि डिजिटली जो सिग्नेचर होते हैं उनकी वर्थ खत्म हो जाती है अगर हम उसको पेपर में दे देते हैं। बट हमारे इंडिया में माना जाता है कि आपको पेपर के ऊपर ही डॉक्यूमेंट दिखाना है। काफी जगह ऐसी होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, कोई प्राइवेट जॉब के लिए बच्चा जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो उसको डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, तो आप उसको पेपर में भी दे सकते हैं। बाकी अदरवाइज उसको बोलेगा डिजिटल लॉकर अपना बनवाए और उसके अंदर ये सर्टिफिकेट उसका ट्रांसफर कर दीजिए। अजय जी, ये एक प्रोसेस अपना एक कंप्लीट हो गया हुआ है। जी प्रदीप जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके बिना शायद हमारी ये प्रेजेंटेशन पूरी नहीं होती। सॉरी मैम, थोड़ा सा पूर्व सूचना होती तो हम ठीक कुछ है, ज्यादा ही प्रिपेयर हो गए कोई होते। नहीं कोई नहीं कोई नहीं नहीं। नहीं, तो अभी हमारी भी आपने ड्यूटी होगी, बहुत अच्छे से बताया, तुम्हारी सब ड्यूटी कुछ बहुत होगी कि अच्छे से जिसको किया। भी ये समस्या आ रही है वो समस्या का समाधान आप भी करना। अब हम मेरा क्वेश्चन आवर की मेरा तरफ ही चलेंगे। मेरा ही एक क्वेश्चन है मैम। जी बताइए। पहले स्क्रीन हाँ, स्क्रीन बंद करो जैसे अपनी। डिजिटल जैसे डिजिटल विलेज वाले लोग अपने होम सेंटर पे बीसीसी का एग्जामिनेशन करा लेते हैं। हम्म। यदि हम शेषी एकेडमी वालों को अगर फैसिलिटी मिल जाती तो अति उत्तम होता है मैम। देखिए प्रदीप जी, ये बहुत सारे विलेज का आई थिंक क्वेश्चन है कि एग्जाम कहाँ होगा, और हमारे ही सेंटर पे हो तो बहुत अच्छी चीज है। पर देखिए अभी जो नाइलेट ने हमारे साथ बोला हुआ है कि हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे नाइलेट के सेंटर नहीं बनते, तो वो
5 बच्चों के लिए एक नया सेंटर खड़ा नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं घूम फिर के उनको सीएससी के पास आना ही पड़ेगा। बट इन केस आपके एरिया के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलरेडी उनका कोई बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत अच्छे नंबर अगर आ रहे होते हैं, तो देखिए वो पॉसिबिलिटी हमारे सेंटर की बनने की कम हो जाएगी। बट हम ट्राई कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला है कि आप पेमेंट सीएससी वॉलेट से करिएगा, जिससे हमें बता रहे हैं, हम उनसे लड़ सके जाके कि नहीं हमारे VLEs ने इतने नंबर किए हुए हैं, आप एग्जामिनेशन सेंटर बनाइए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वॉलेट्स को यूज ज्यादा से ज्यादा करिएगा। पेमेंट गेटवे बहुत सारे उन्होंने डाले हुए हैं, आप अपना बट स्क्रीन हम बंद करिए सीएससी प्रदीप। VLE हैं तो हमें वही लेना चाहिए। प्रदीप अपना मैं सभी शेयरिंग VLE बंद करिए। भाइयों से अपील करता हूँ कि वो जो भी पेमेंट होगा अपने सीएससी वॉलेट से ही करेंगे। ठीक है, अपना स्क्रीन बंद करिए प्रदीप। स्क्रीन क्या कर शेयरिंग, दें सर? हाँ स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। अभी हम ये थोड़ा सा एक बार दिखा। स्क्रीन, अभी वहां से अप्रूवल मिलेगा तो पेमेंट स्टेटस वो दिखाएगा। ठीक है, आप स्क्रीन ठीक है बंद करो। सर, स्क्रीन शेयरिंग वो कर दें, स्टॉप कर हाँ दें। स्टॉप करो। अभी हम अनम्यूट करते हैं अपने सभी VLE भाइयों को, एक एक करके समन्वय बना करके बगैर शोर किए हुए एक दूसरे का मदद करते हुए क्वेश्चन करेंगे, और मैडम हैं हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रदीप अभी तक स्क्रीन बंद नहीं हुई आपकी। वाले में हम आमपुर को अपडेट कर रहे हैं, बात किया था उनसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत ध्यान से पूरी बात को सुना। अब हम बात करते हैं जो कुछ इस समय लाइव सेशन में कुछ सवाल आए हैं उनके हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जो अभी वीडियो क्लिप चलाई गई है ये एक रिकॉर्डेड सेशन था, जो अभी कुछ दिनों पहले हमने नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर को लेकर के उन सभी VLEs को कनेक्ट करके किया था। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। संजय जी लिखते हैं सेंटर को ढूंढना थोड़ा आसान करें। तो सर इस संबंध में पिछले ही VC में हम लोगों ने बोला था, और आज भी इस बारे में आपको अवगत कराएं कि इस पे वर्किंग के लिए नाइलेट को बोला जा चुका है कि सेंटर ढूंढने के लिए जो सर्च ऑप्शन है, वैसे तो किसी VLE भाई द्वारा बताया गया कि वहां पे सर्च का ऑप्शन है, लेकिन इसको और ज्यादा स्मूथ करने का प्रयास रहेगा। धीरेन्द्र जी का कहना है कि ग्रुप बनाइए नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटरों के लिस्ट का, तो थोड़ा सा डिफाइन हो जाए। अभी बहुत सारे करीब 2,500 ऑल इंडिया में एक्टिव हुए हैं, जिसमें 1399 करीब यूपी से हुए हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं अगले 1 वीक के अंदर में ही इनका एक ग्रुप बना लूंगा अलग अलग जोन वाइज। एक सेकंड सुजा, जरा ये बात कर लेना, विवेक जी का रिसीव कर लेता बात। संजय जी का रिपीट वही सवाल है कि बहुत समय लगता है, तो सर ये निश्चित है और ये धीरे धीरे करके चीजों को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। देखिए इसी में कार्तिकेय शुक्ला जी लिखते हैं कि अपनी CSC ID या प्रोविजनल नंबर से डायरेक्ट हम सर्च कर सकते हैं। सही बात है कि वो किया जा सकता है, सोल्यूशन भी है, लेकिन इसको वहाँ अपील की गई है नाइलेट को कि ये इस पॉइंट को आगे वहाँ पे सर्च का सीधा ऑप्शन है। ये अंशुल जायसवाल जी का है कि 1 महीने से अधिक हो गए,
अभी तक मेल नहीं आया। साहब, जैसा कि मैंने बताया कि अभी आज से कल तक 1500 और आईडी के लिए मेल देने के लिए सीएससी से, चूंकि ये फेज मैनर में काम हो रहा है, अभी 2500 हुआ है, 1500 आज या कल तक निकल जाएगा। होपफुली उसमें आपका नाम होगा और आपको भी इसी वीक में मैसेज चला जाएगा। ब्रजेश जी का सवाल है कि CCC सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट का नाम कॉमन सर्विस सेंटर शो होगा या कॉमन सर्विस सेंटर का पता भी शो होगा? कॉमन सर्विस सेंटर लिखने के बाद आपकी CSC आईडी होगी, उसके साथ शो होगा। मनीष कुमार वर्मा जी, आप मेरा ले सकते हैं कांटेक्ट नंबर, आप मैसेज कर देना, मैं अपना कांटेक्ट नंबर नहीं तो रखा था, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दे दूं। एक मेरे पास बैनर है, इसमें ये मैं नीचे चला रहा हूँ, इसमें मेरी मेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर मैं अभी टाइप करके दे दूंगा। यहाँ पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप देख सकते हैं। एक साहब हैं रजनीकांत शुक्ला जी, इनका सवाल है कि आईडी लेने के लिए क्या करना होगा? तो रजनीकांत जी, अपने डीएसपी डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप जाएं, वहाँ पे नाइलेट टाइप करें, नाइलेट टाइप करेंगे तो फैसिलिटेशन सेंटर के लिए एक वहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करके अभी 1200 की फीस हमें लगता है कि 15 तारीख तक के लिए ये वैलिड होगी, क्योंकि इसके बाद ये नाइलेट ने हमें अंतिम अवसर दिया है 30 तारीख तक वैलिडेशन कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 15 तारीख तक के आवेदन को ही लिया जाएगा। अभी इसके बारे में क्रिएटिव और अनाउंसमेंट आ जाएगा, जो हम भी आगे करेंगे। अगर जब तक पोर्टल पे आपको ये पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको करिए, करते रहिए। सवाल है मनीष गुप्ता जी का कि अभी तक पासवर्ड का मेल नहीं आया। मैंने अभी इसके बारे में बताया है कि पासवर्ड आ जाएगा, वेट करें। मेरा डीएलसी का, रोहित कुशवाहा जी का कहना है कि मेरा डीएलसी का क्रेडेंशियल आया था, वो लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन करने के लिए मैंने बताया कि आप यूजर आईडी में अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड में डिफॉल्ट पासवर्ड आप डालेंगे। डिफॉल्ट पासवर्ड मैंने अभी फ्लैश किया था, फिर से कर दे रहा हूँ। ये डिफॉल्ट पासवर्ड है। लॉगिन आईडी में सीएससी आईडी डालिएगा, यूजर में पासवर्ड में डिफॉल्ट पासवर्ड आप डालेंगे, और ये अभी उन्हीं का लेगा जिनको कि मैंने पर्सनली मेल किया हुआ है, या जिनकी 1399 उत्तर प्रदेश से, टोटल 2500 ऑल इंडिया से जो आईडीज एक्टिव हो गई हैं नाइलेट पे। रोहित जी का बैक टू बैक 2 क्वेश्चन है कि 17 अप्रैल को मेल आया था, तब तो लॉगिन हो रहा था, बट अब नहीं हो रहा है। आप देखिए, शायद आप प्रोविजनल नंबर को डाल रहे हैं कि सीएससी आईडी डाल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी है कि एक बार आपको प्रोविजनल नंबर से करना होगा, उसके बाद सीएससी आईडी उसको पासवर्ड रिसेट कर लिया जाता है। हो सकता है आपने रिसेट किया हो, हुआ हो, ना हुआ हो, थोड़ा सा इसको बारीकी से गहनता से देखें। रोहित जी का अगला क्वेश्चन था कि नाइलेट के स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन तो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। वो होगा, स्टूडेंट के लिए वो पोर्टल है, वो होता है जब आपके सेंटर को सेलेक्ट करेंगे तो सेंटर के आपके डैशबोर्ड में वो कैंडिडेट दिखेगा।
कार्तिकेय शुक्ला जी का कहना है कि महोदय जी नाइलेट का एग्जाम सेंटर बनवाने का प्रयास करिए ताकि एरिया में स्टूडेंट को। देखिए कार्तिकेय जी, सीएससी का भी यही लॉजिक और तथ्य है। सवाल ये है एग्जाम सेंटर बनाना नहीं, सवाल ये है कैंडिडेट इकट्ठा करना। और आप लोग अब आ गए हैं तो नाइलेट को खुद में ये कैंडिडेट की प्रॉब्लम आएगी जब एग्जाम की, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट आप लोग ला करके नाइलेट को देना शुरू करोगे तो नाइलेट आप ही लोगों में से एग्जाम सेंटर बनाने का संभावना है। अभी हम गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप ही लोगों में से अच्छे सेंटर को लेकर के नाइलेट को हम लोग रिकमेंड करेंगे। गोविंद कुशवाहा जी का कहना है कि क्या अभी नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी चल रहा है। हाँ, हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी। 15 तारीख के बाद से ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा नहीं, इस रेट पे बंद हो जाएगा, 8260 रुपए की रेट पे आ जाएगा। गोविंद जी, लगातार आपने यही सवाल किए हैं, मैंने बीच में नोटिस डाली भी थी कि अंत में मैं ये सवाल लूंगा। रोहित कुशवाहा जी, आप लिखते हैं डीएलसी पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है, फॉरगेट पासवर्ड करने पर ब्लॉक दिखा रहा है। आप एक बार अलग से इस संबंध में बात कर लीजिएगा, डेटाबेस में देखते हैं, क्या पता आपकी आईडी अभी एक्टिव ना हो। संजय जी लिखते हैं कि मैंने अपने 5 स्टूडेंट की फीस सीएससी वॉलेट से नहीं ऑनलाइन की है, तो क्या इसके बाद क्या करना होगा? सर जी, ऑनलाइन की है तो उसकी लाइबिलिटी हमारी नहीं होगी, हमारा अकाउंटेबिलिटी हमारे डैशबोर्ड यानी आपके डैशबोर्ड से होगा और हमारे वॉलेट से होगा। एग्जाम तो उनका होगा ही, बशर्ते अकाउंटेबिलिटी जो 5 देने की बात हो रही है उसको आप लोग प्रयास करें कि अपने वॉलेट से ही करें। देवभूमि दर्शन के नाम से हमारे साथ जुड़े भाई का सवाल है कि सर प्लीज क्या एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन, तो ये जो वीडियो क्लिप के मूड में ही होगा, आप इसको दोबारा से रोक करके वीडियो क्लिप के आधार पर देख सकते हैं। शुक्ला जी, संभवतः आप ऐसे जनपद से हैं जहां जिलाधिकारी ने ई डिस्ट्रिक्ट की अर्बन एरिया में आईडी दिए जाने विषयक थोड़ी सी रोक लगाई है। हम लोग का प्रयास है, हम करते हैं। आईडी जाएगी मनीष जी, आईडी जाएगी, इंतजार करें। 1500 की एक नई लाट जा रही है, आज से कल तक चली जाएगी। उमराव जी लिखते हैं कि एग्जाम सेंटर सीएससी सेंटर, एग्जाम सीएससी सेंटर पे होगा या कहीं और होगा? जी, जो नाइलेट डिसाइड करेगी, नाइलेट अपने एग्जाम सेंटर पे कराएगी, जो नजदीकी एग्जाम सेंटर होगा उसी जनपद में होगा। 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन किया था, उसको एडिट करके एग्जाम साइकिल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, किसी का सवाल, किसी के प्रश्नों का उत्तर था। बिल्कुल, आप लोग ही एक दूसरे का सहयोग करके बहुत सारे समस्या का समाधान कर देते हैं। अनिल जी का सवाल है कि कैंडिडेट की फीस जमा करने के कितने दिन बाद एडमिट कार्ड, और क्योंकि एक साइकिल होती है एग्जाम साइकिल, इस महीने अगर आप पंजीकरण करते हैं तो अगले महीने की एग्जाम साइकिल मिलती है, और ये प्रक्रिया है, समय तो थोड़ा लगता है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये नाइलेट एंड पे ही ये कार्रवाई होती है, अगले महीने के लिए पूरी तैयारी हो जाती है। क्या बात करते हैं आपके अगर आप संजय जी, एग्जाम सेंटर की प्रक्रिया के बारे में अलग से बात करेंगे। इसका पूरी प्रक्रिया नाइलेट के पोर्टल पर पड़ी हुई है।
वहां से आप देख सकते संजय जी लिखते हैं कि तो क्या वो 5 कैंडिडेट जो डायरेक्ट पेमेंट किया बिल्कुल मान्य होंगे? आपने नाइलेट सेंटर पे, नाइलेट के पोर्टल पे जाके किया है, बशर्ते हमारे साथ नहीं किए जाने की वजह से हमारा उनके साथ उन कैंडिडेट के प्रति जवाबदेही नहीं होगी। कहीं कोई अगर अड़चन आती है, कोई इश्यू होता है, चूंकि वो हमारे वॉलेट से नहीं गए हैं तो वो हमारे सिस्टम से शो नहीं करते, वो डायरेक्ट एक तरीके से ट्रीट किए जाएंगे।